एपिसोड 230 में हमने देखा कि लुओ फेंक ने जानबूझकर अपने तीनों शत्रुओं को मोल्टन लावा डेविल गॉड के सामने फंसा दिया। मोल्टन लावा डेविल गॉड ने केवल एक ही हमले में यिनतुओं को लगभग मार डाला और उसके गोल्डन सल्फोन आर्मर को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। फाइव काउस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर फॉरबिडन पैलेस के अंदर शरण लेकर किसी तरह बच निकले और 7 लेवल कैलामिटीज वाले खतरनाक मार्ग पर आगे बढ़ गए। दूसरी ओर लुओ फेंक ने स्टार टॉवर की सहायता से लावा व्हर्लपूल के केंद्र में प्रवेश किया और एनाहिलेशन व्हर्लविंड वाले गुप्त शॉर्टकट को चुना जो सीधे ब्लेजिंग वाटर लेक की ओर जाता था। अब आगे एपिसोड 231। लुओ फेंक का स्टार टॉवर लावा व्हर्लपूल के केंद्र में घुसता चला गया। जितना गहरा वह गया उतनी ही भयानक ग्रेविटेशनल और स्वॉलोइंग फोर्स बढ़ती गई। स्टार टॉवर पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और केवल व्हर्लपूल की शक्ति के साथ बहने लगा। उसकी गति लगातार बढ़ती गई। 300 गुना लाइट स्पीड, 500 गुना लाइट स्पीड, 1000 गुना लाइट स्पीड, 2000 गुना लाइट स्पीड, 5000 गुना लाइट स्पीड और बाद में 1,00,000 गुना लाइट स्पीड तक पहुंच गई। यह शक्ति विंग स्पेस के अंतहीन ब्लड स्टॉर्म्स के बराबर प्रतीत हो रही थी। लुओ फेंक ने समझ लिया कि जीए फांजी सही था। लावा व्हर्लपूल का केंद्र लावा ओशन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ पिनेकल पैलेस ट्रेजर्स भी टूट सकते हैं। केवल सुप्रीम पैलेस ट्रू ट्रेजर्स ही सुरक्षित रूप से यहाँ से गुजर सकते हैं। इसी वजह से स्टार टॉवर उसके लिए अमूल्य था। साथ ही उसने सोचा कि 5 काओस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर का क्या हुआ होगा। फॉरबिडन पैलेस केवल कुछ दर्जन गुना लाइट स्पीड से चल सकता था, जबकि स्टार टॉवर व्हर्लपूल के शॉर्टकट की वजह से अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ 5 काओस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर फॉरबिडन पैलेस के अंदर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने पिनेकल डोमेन ट्रेजर्स एक्टिवेट किए, लेकिन लावा ओशन की शक्ति इतनी भयानक थी कि उनका डोमेन केवल एक छोटे क्षेत्र तक ही फैल पा रहा था। 5 काओस मास्टर ने बताया कि वे लावा ओशन का 10,000वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाए हैं। यह सुनकर अल्टीमेट एरो मास्टर निराश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई सेकंड बॉडी नहीं थी। यदि वह मर गया तो उसके लिए सब कुछ समाप्त हो जाता। 5 काओस मास्टर लगातार अपनी टेक्निक्स, वाटर रिपल प्रिजन और फॉरबिडन पैलेस का उपयोग करता रहा। अल्टीमेट एरो मास्टर लगभग बेकार साबित हो रहा था। उधर स्टार टॉवर केवल 5 मिनट 33 सेकंड में लावा ओशन के दूसरी ओर पहुंच गया। वह एक लाल रोशनी की तरह बाहर निकला और सीधे एक ठंडी झील में जा गिरा। टकराव की शक्ति इतनी भयानक थी कि टॉप टियर पैलेस ट्रू ट्रेजर्स भी टूट सकते थे, लेकिन स्टार टॉवर ने सब कुछ सह लिया। उसके बाद उसकी गति धीरे धीरे 1,00,000 गुना लाइट स्पीड से घटकर केवल 100 गुना लाइट स्पीड तक आ गई। लुओ फेंक बाहर निकला और खुशी से देखा कि वह सफलतापूर्वक ब्लेजिंग वाटर लेक पहुंच चुका है। उसने माना कि यह शॉर्टकट अत्यंत जोखिम भरा था, लेकिन स्टार टॉवर की वजह से वह सुरक्षित निकल आया। उसने सोचा कि 5 काओस मास्टर को वही यात्रा पूरी करने में कई दिन लगेंगे और रास्ते में अनगिनत जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस विचार से उसे बदला लेने की संतुष्टि मिली। फिर लुओ फेंक ने ब्लेजिंग वाटर लेक का मूल्यांकन किया। यह गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली की तुलना में काफी सुरक्षित था। यहाँ सैकड़ों प्रकार के खतरे थे, लेकिन तैयार यूनिवर्स मास्टर्स के लिए वे अधिक कठिन नहीं थे। सबसे बड़ा खतरा था फ्रोजन लेक फायर, नीली आग जिसमें लाइटनिंग चमकती थी। यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी इसे सीधे झेलना नहीं चाहते थे। यह टॉप टियर पैलेस ट्रू ट्रेजर्स को भी नष्ट कर सकती थी। ये पानी को तुरंत जमा सकती थी, लेकिन यह बहुत धीरे चलती थी और दूर से दिखाई दे जाती थी, इसलिए एक्सपर्ट्स सामान्यतः इससे बच सकते थे। इसी कारण ब्लेजिंग वाटर लेक को यूनिवर्स बोर्ड का मध्यम रूप से खतरनाक क्षेत्र माना जाता था। साथ ही गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली के पास होने के कारण यहाँ कभी-कभी शक्तिशाली ट्रेजर्स भी मिल जाते थे। अनेक जातियां यहाँ अपने एक्सपर्ट्स को तैनात रखती थीं। तभी अचानक स्पेस रिपल्स उभरी और एक नया एक्सपर्ट प्रकट हुआ। 16 भुजाओं और 4 चेहरों वाला एक विशाल अस्तित्व। उसने रिपल महसूस की और पहले सोचा कि शायद कोई ट्रू ट्रेजर प्रकट हुआ है। फिर उसकी नजर दूर खड़े लुओ फेंक पर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर उड़ गया। ब्लेजिंग वाटर लेक में लुओ फेंक की मुलाकात सील्ड हलर मास्टर से हुई। उसके 4 चेहरे और 16 भुजाएं देखकर लुओ फेंक ने तुरंत पहचान लिया कि वह पर्पल मून होली लैंड का सदस्य है। पर्पल मून क्लैन में ब्लडलाइन के आधार पर अलग अलग श्रेणियां होती हैं और 4 चेहरे तथा 16 भुजाओं वाला दर्जा काफी उच्च माना जाता था। लुओ फेंग को याद आया
कि होली लैंड यूनिवर्सेस के यूनिवर्स मास्टर्स सामान्य रीइंकार्नेशन एरा के यूनिवर्स मास्टर्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। वहां के लगभग हर यूनिवर्स मास्टर सुप्रीम टेक्निक्स को समझ चुका होता है और कुछ के पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स भी होते हैं। सील्ड हलर मास्टर की शक्ति 5 कैओस मास्टर और स्टार रिवर मास्टर के आसपास मानी जाती थी। होली लैंड के मानकों के अनुसार वह केवल मिडिल रैंक पर था, जो उनकी समग्र शक्ति का प्रमाण था। लुओ फेंग पहले सतर्क हो गया क्योंकि सील्ड हलर मास्टर ने उसकी सिल्वर विंग्स पर नजर डाली और कहा कि उसने इन विंग्स के बारे में सुना है, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि ब्लेजिंग वाटर लेक पर्पल मून होली लैंड का क्षेत्र है और लुओ फेंग को जल्द ही वहां से निकल जाना चाहिए। लुओ फेंग ने विनम्रता से बात की और तुरंत वहां से निकल गया। उसने सोचा कि सील्ड हलर मास्टर यिन टुओ और 5 कैओस मास्टर की तुलना में कहीं अधिक समझदार और तर्क संगत था। कुछ दूर जाने के बाद उसने गोल्डन किंगडम फैला दिया और पाया कि यहाँ स्पेस रिपल्स मौजूद हैं, इसलिए वह टेलीपोर्ट कर सकता था। केवल एक टेलीपोर्टेशन में ही वह 300 से अधिक लाइट ईयर्स दूर पहुंच गया। इसके बाद वह ब्लेजिंग वाटर लेक के खतरनाक क्षेत्रों में यात्रा करता रहा। यहाँ भी अनेक फ्रोजन जोन्स और आइसिकल स्टॉर्म्स थे, जिनके हमले सामान्य यूनिवर्स मास्टर्स के फुल पावर अटैक्स के बराबर थे। लुओ फेंग के अनुमान के अनुसार पूरी ब्लेजिंग वाटर लेक को पार करने में लगभग 1 से 2 महीने लग सकते थे। इसी बीच यिन तुओ ने अपनी हार और नुकसान की खबर फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा में फैला दी। उसने बताया कि लुओ फेंग ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोल्डन किंगडम ने 5 कैओस मास्टर के वाटर रिपल प्रिजन को दबा दिया। सिल्वर विंग्स की कीमत एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के बराबर हो सकती है। ये विंग्स सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से केवल थोड़ा ही नीचे हो सकती हैं। यह खबर बहुत तेजी से फैल गई और सभी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए कि इतना युवा लुओ फेंग इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। अब कई लोग उसकी सिल्वर विंग्स में रुचि लेने लगे। यह खबर डिवाइन आई क्लैन तक भी पहुंची। जब क्लैन के एक्सपर्ट्स ने 5 कैओस मास्टर के अवतारों से संपर्क किया, तब पता चला कि उसका मुख्य बैटल बॉडी अभी भी लावा ओशन में मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अल्टीमेट एरो मास्टर का अवतार अचानक नष्ट हो गया। मरने से पहले उसने केवल एक संदेश छोड़ा, सिल्वर विंग्स होर्ड लीडर लुओ फेंग को मारो, मेरा बदला लो। इससे सभी को पूरा विश्वास हो गया कि अल्टीमेट एरो मास्टर मर चुका है और 5 कैओस मास्टर की विपत्ति के पीछे भी लुओ फेंग ही है। उधर लावा ओशन में फॉरबिडन पैलेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसमें कई बड़े छेद हो गए थे। 5 कैओस मास्टर अपनी पूरी चेतना के साथ उसे नियंत्रित कर रहा था और उसके मन में केवल एक ही विचार बार बार घूम रहा था, सिल्वर विंग्स होर्ड लीडर लुओ फेंग, लुओ फेंग, लुओ फेंग। यिन तुओ द्वारा फैलाई गई खबर बहुत जल्द पूरे फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा और फिर पर्पल मून होली लैंड तक पहुंच गई। हर जगह चर्चा होने लगी कि लुओ फेंग ने यिन तुओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया, 5 कैओस मास्टर को भारी संकट में डाल दिया और उसकी सिल्वर विंग्स वाटर रिपल प्रिजन को भी दबा सकती हैं। जब लोगों ने सुना कि लुओ फेंग की सिल्वर विंग्स शायद एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के बराबर मूल्य रखती हैं या फिर सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से केवल थोड़ा ही नीचे हैं, तो पर्पल मून होली लैंड के अनेक एक्सपर्ट्स के मन में लालच जाग उठा। उनका मानना था कि इतनी मूल्यवान ट्रेजर किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इसी दौरान पर्पल मून होली लैंड का यूनिवर्स मास्टर पान के मास्टर अपने मित्र सील्ड हलर मास्टर के पास पहुंचा। उसने पूरी खबर सुनाई और कहा कि ब्लेजिंग वाटर लेक पर्पल मून होली लैंड का क्षेत्र है, इसलिए यह लुओ फेंग को घेरने का एक सुनहरा अवसर है। सील्ड हलर मास्टर को याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी लुओ फेंग से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। लुओ फेंग के संभावित मार्ग का अनुमान लगाया गया। तीसरे एक्सपर्ट यूया को भी बुलाया गया। तीनों मिलकर लुओ फेंग को घेरने वाले थे। इस प्रकार लुओ फेंग पर पर्पल मून होली लैंड की नजर टिक गई। दूसरी ओर डिवाइन आई क्लैन में सभी लोग चिंतित थे। अल्टीमेट एरो मास्टर की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी थी और सभी 5 कैओस मास्टर की खबर का इंतजार कर रहे थे। कोई भी उसके अवतार को परेशान करने का साहस नहीं कर रहा था। फिर अचानक लावा ओशन और ब्लेजिंग वाटर लेक की सीमा पर एक भयानक बीस्ट प्रकट हुआ। उसके 5 सिर, 6 पंख
9 पूंछें, शेर जैसा शरीर और विभिन्न बीस्ट गॉड विशेषताएं थीं। वास्तव में वह 5 कैओस मास्टर ही था। उसका एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर बीस्ट रूप में बदल गया था और उसी की सहायता से वह लावा ओशन की मृत्यु जैसी यात्रा को पार कर पाया था। 5 कैओस मास्टर जीवित बच गया था, लेकिन फॉरबिडन पैलेस लगभग नष्ट हो चुका था। एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर क्षतिग्रस्त हो गया था। 5 दिनों तक मृत्यु से संघर्ष करने के बाद वह बाहर निकल पाया था। बाहर आते ही वह क्रोध से पागल हो गया। उसने माना कि यदि उसने शुरुआत में ही अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक 5 बीस्ट एक्सटर्मिनेशन का उपयोग किया होता तो शायद लुओ फेंग बच नहीं पाता। उसने शपथ ली, मैं लुओ फेंग को अपने हाथों से मारकर ही अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। इसके बाद 5 कैओस मास्टर ने अल्टीमेट एरो मास्टर द्वारा छोड़ा गया टॉप टियर पैलेस ट्रू ट्रेजर स्पेसशिप निकाला और सीधे ब्लेजिंग वाटर लेक की ओर रवाना हो गया। उधर पर्पल मून होली लैंड की तीसरी एक्सपर्ट यू या भी एक कून ऑर्डिनेट पॉइंट पर पहुंच गई। अपने डोमेन ट्रेजर से स्कैन करने के बाद उसने पुष्टि कर दी, लुओ फेंग मिल गया है, वह यही है। ब्लेजिंग वाटर लेक के कोल्ड एयर रीजन में लुओ फेंग लगातार 3 दिन से पर्पल मून होली लैंड के एक्सपर्ट से बचता फिर रहा था। सील्ड हलर मास्टर, पान के मास्टर और यू या तीनों उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। कोल्ड एयर रीजन में स्पेस पूरी तरह जमी हुई थी, इसलिए टेलीपोर्टेशन संभव नहीं था। लू फेंग ने अपने गोल्डन किंगडम की मदद से हमेशा लगभग 1 लाइट ईयर की दूरी बनाए रखी, जिसकी वजह से सील्ड हलर मास्टर उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। लू फेंग ने अनुमान लगाया, यू या और पान के मास्टर की शक्ति थर्ड अंकल यानी वॉइड गोल्ड मास्टर के आसपास थी। सील्ड हलर मास्टर की शक्ति 5 कैओस मास्टर के बराबर थी। उसका नेब्युला लैम्प डोमेन ट्रेजर वाटर रिपल प्रिजन से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। तीनों एक्सपर्ट्स समझ गए कि गोल्डन किंगडम की मौजूदगी में लुओ फेंग को पकड़ना बेहद कठिन है। सील्ड हलर मास्टर ने स्वीकार किया कि वह गोल्डन किंगडम को तोड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने केवल इंतजार करने का फैसला किया कि लुओ फेंग कब कोल्ड एयर रीजन से बाहर निकलेगा। सील्ड हलर मास्टर ने लुओ फेंग को समझाने की कोशिश की कि सिल्वर विंग्स उसके स्तर के एक्सपर्ट के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है। जल्द ही यूनिवर्स ओशन की अनेक शक्तियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। इसीलिए वह सिल्वर विंग्स के बदले 3 पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स देने को तैयार था। यूं या लगातार धमकी देता रहा कि यदि पर्पल मून होली लैंड और एक्सपर्ट्स को बुला ले तो लो फेंक बच नहीं पाएगा। पान के मास्टर भी बार बार विनिमय की बात करता रहा, लेकिन लो फेंक ने साफ शब्दों में मना कर दिया, जो मेरी विंग्स चाहता है पहले अपनी ताकत दिखाए। गोल्डन किंगडम और सील्ड हलर मास्टर के नेब्युला लैम्प डोमेन के बीच लगातार टकराव होता रहा। दोनों डोमेन्स लाइट ईयर्स तक फैले हुए थे और उनकी ऊर्जा तरंगें बहुत दूर तक महसूस की जा सकती थीं। 8 दिन बीत गए। लुओ फेंग अब भी कोल्ड एयर रीजन में था और किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके गोल्डन किंगडम ने एक नई उपस्थिति का पता लगाया। वह था 5 कैओस मास्टर। लुओ फेंग और 5 कैओस मास्टर ने तुरंत एक दूसरे पर ताने कसने शुरू कर दिए। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी और भी गहरी हो गई। 5 कैओस मास्टर अब भी लुओ फेंग को अपनी बेइज्जती और नुकसान का मुख्य जिम्मेदार मानता था। इस बार 5 कैओस मास्टर ने अल्टीमेट एरो मास्टर द्वारा छोड़े गए पिनेकल डोमेन ट्रेजर कोर ऑम्फ ब्लेड सेक्टर का उपयोग किया। जब उसका डोमेन गोल्डन किंगडम से टकराया, तब सील्ड हलर मास्टर ने तुरंत उसे पहचान लिया। दोनों ने बातचीत करके फैसला किया, पहले मिलकर लो फेंग को पकड़ेंगे, बाद में सिल्वर विंग्स और बाकी ट्रेजर्स का बंटवारा करेंगे। अब लुओ फेंग के सामने एक नहीं बल्कि 2 टॉप टियर एक्सपर्ट्स खड़े थे। 5 कैओस मास्टर डिवाइन आई क्लैन से, सील्ड हलर मास्टर पर्पल मून होली लैंड से, और दोनों विपरीत दिशाओं से उसकी ओर बढ़ने लगे। लुओ फेंग ने समझ लिया कि यदि और अधिक समय बीत गया तो उसके लिए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी पहले से बनाई हुई योजना सक्रिय कर दी और सीधे ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया ताकि कोल्ड एयर रीजन से बाहर निकल सके। सील्ड हलर मास्टर और 5 कैओस मास्टर दोनों तुरंत समझ गए, वह ऊपर की ओर भाग रहा है। उसी समय यिन टुओ द्वारा फैलाई गई खबर धीरे धीरे मानव जाति तक भी पहुंच गई। जब वॉइड गोल्ड मास्टर ने सुना कि लुओ फेंग गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली 5 कैओस मास्टर और मोल्टन लावा डेविल गॉड वाली घटना में फंस गया था,
तो वह सदमे में रह गया, क्योंकि उसके अनुमान के अनुसार लुओ फेंग को अभी भी यूनिवर्स बोर्ड के बाहरी क्षेत्र में होना चाहिए था। ह्यूमन रेस के यूनिवर्स मास्टर्स को यिन तुओ की खबर पर पहले विश्वास नहीं हुआ। वॉइड गोल्ड मास्टर ने कहा कि लुओ फेंग इतनी जल्दी यूनिवर्स बोर्ड के इनर एरिया या गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन पेंग गोंग मास्टर ने पर्पल मून होली लैंड के कॉन्टैक्ट से जानकारी की पुष्टि की और सब कुछ सत्य साबित हो गया। लुओ फेंग गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली गया था, यिन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अल्टीमेट एरो मास्टर मर चुका था। 5 कैओस मास्टर को लावा ओशन में घुसना पड़ा था और उसे भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने वर्चुअल यूनिवर्स में लुओ फेंग को बुलाया। लुओ फेंग ने पूरी घटना की पुष्टि की और बताया कि यिन तुओ का गोल्डन सल्फोन आर्मर क्षतिग्रस्त हो चुका है। अल्टीमेट एरो मास्टर वास्तव में मर चुका है। 5 कैओस मास्टर जीवित है, लेकिन उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अब वह स्वयं ब्लेजिंग वाटर लेक में भाग रहा है, जहां 4 यूनिवर्स मास्टर्स उसका पीछा कर रहे हैं। जब लुओ फेंग ने बताया कि उसका पीछा 5 कैओस मास्टर, सील्ड हलर मास्टर, पान के मास्टर और यूया कर रहे हैं, तब सभी यूनिवर्स मास्टर्स स्तब्ध रह गए। प्राइमल काओस सिटी लीडर ने चिंता व्यक्त की, लेकिन ब्लेजिंग वाटर लेक बहुत दूर था। वहां पहुंचने में उसे दशकों लग जाते। कोई भी तुरंत सहायता नहीं कर सकता था। लो फेंग ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह अपने ओरिजिनल बॉडी का बलिदान दे देगा, और फिर वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर निकल गया। फ्रोजन लेक फायर की वास्तविक दुनिया में लो फेंक लगातार ऊपर की ओर उड़ रहा था। पान के मास्टर और यू या उसके सबसे नजदीक थे, जबकि 5 कैओस मास्टर और सील्ड हलर मास्टर पीछे से आ रहे थे। जितना ऊपर वह गया, उतनी ही भयानक फ्रोजन लेक फायर दिखाई देने लगी। यह ऐसी नीली आग थी जो टॉप टियर पैलेस ट्रू ट्रेजर्स तक को छटका सकती थी। लुओ फेंक अपने क्रिम्सन पिरामिड यानी स्टार टॉवर के छद्म रूप में प्रवेश कर गया और सीधे फ्रोजन लेक फायर के भीतर घुस गया। पान के मास्टर और यू या भी अपने पैलेस ट्रेजर्स में उसका पीछा करने लगे। कुछ समय बाद 5 काउस मास्टर और फिर सील्ड हलर मास्टर भी अंदर प्रवेश कर गए। आगे बढ़ते हुए सभी ने देखा कि लुओ फेंक की गति धीरे धीरे कम हो रही है। सील्ड हलर मास्टर ने समझाया कि आगे रोड टू डेस्परेशन है, जहां से जीवित निकलना लगभग असंभव माना जाता है। यह स्थान वास्तव में 12 एबिसेस का क्षेत्र था। 12 अनंत एबिस। 6 एबिस फ्रोजन लेक फायर बाहर उगलती थीं। 6 एबिस फ्रोजन लेक फायर को निगलती थीं। इन्हीं से पूरा फ्रोजन लेक फायर सिस्टम निर्मित होता था। यह यूनिवर्स बोर्ड के सबसे भयावह स्थानों में से एक था। यूनिवर्स मास्टर्स, चाहे उनके पास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स ही क्यों ना हो, यहाँ प्रवेश करने से डरते थे। लुओ फेंग का अंतिम दांव। जब 5 कैओस मास्टर केवल थोड़ी दूरी पर रह गया, तब लुओ फेंग ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि आगे क्या है? 5 कैओस मास्टर ने उत्तर दिया, रोड टू डेस्परेशन। एबिस के पास पहुंचते ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्टार टॉवर और गोल्डन किंगडम के बिना लुओ फेंग तुरंत भीतर खिंच जाता। 5 कैओस मास्टर को पूरा विश्वास था कि लुओ फेंक डरकर रुक जाएगा, लेकिन लुओ फेंक ने अंतिम चेतावनी दी, मेरे पीछे आने का पछतावा मत करना। 5 कैओस मास्टर हंस पड़ा और हमला कर दिया। उसी क्षण लुओ फेंक ने अचानक मिनिएचर यूनिवर्स सक्रिय कर दिया। मिनिएचर यूनिवर्स तुरंत एबिस की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में खिंच गया और टूटने लगा। लेकिन उसी के साथ 5 कैओस मास्टर भी उसके भीतर फंस गया। जब 5 कैओस मास्टर को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी एबिस की ओर खींचने लगा। घबराकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लुओ फेंक की आवाज गूंज उठी, 5 कैओस मास्टर के साथ रोड टू डेस्परेशन में जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। परिणाम, पान के मास्टर यू या और सील्ड हलर मास्टर बाहर खड़े सब कुछ देखते रह गए। सभी को लगा कि लुओ फेंक पागल हो गया है, लेकिन सील्ड हलर मास्टर को एक और बात समझ आ गई। 5 कैओस मास्टर अब लगभग निश्चित रूप से बर्बाद हो चुका था और उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ लुओ फेंक ने 5 कैओस मास्टर को चुना, मुझे नहीं। तो दोस्तों, यह था एपिसोड 231 का एक्सप्लेनेशन। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे देना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कि सोमवार को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।